माय ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज आपको 10 डेज़ का चैलेंज लेके देखना है और आप देखोगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पहले बड़े बूढ़े होते थे ना, वो हमें बोलते थे कि रात में हम जो भी रात में सब झगड़े सुलझा के फिर सोया करो, और रात में आप ऐसे ही गुस्से या फिर झगड़ा करके मत सो। वो भी कहीं ना कहीं मतलब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बोलते थे। जैसे अभी हम लॉ में बोलते हैं ना कि रात में हमें जो चाहिए वो सोच के सोना चाहिए। तो आपको रात में मतलब ऐसे काम करना है जैसे आप चाहते हो जिनको अपनी लाइफ में, या फिर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो जिन चीज़ों को, उनको। ये नहीं कि वो मिल रही है नहीं मिल रही, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप गुस्सा, रोना धोना, परेशानी, प्रॉब्लम उसको लेके सो रहे हो तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको रोज़ रात को 10 दिन का चैलेंज लेके देखना है, और आपको करना क्या है कि आपके पास कोई डायरी या फिर आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल होगा, या फिर नहीं भी है तो आप एक पेज ले लीजिए। आपको जो चीज़ें चाहिए आप वो लिखिए उसमें, और हर रात सोने से पहले उनको पढ़ के सोइए। और यदि आप मतलब ऐसा लिखना नहीं चाहते तो आप एक बात, मतलब हमारा माइंड क्या होता है कि ये बोलता है कि मुझे, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है, तो ये बोलता है मुझे कुछ ना कुछ काम दो। तो हमारे मन में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट आ जाते, ऐसे विचार आ जाते जिससे मतलब कुछ ना कुछ इसको चाहिए होता है, तो ये दिन रात भर उन्हीं थॉट पे काम करता है। इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं रात में सोने से पहले आप ये कीजिए, या फिर रात में सोने से पहले आपको जो चाहिए वो सोचिए। एक तो मॉर्निंग में जस्ट उठते बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और रात में कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपको, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप इतना बोल के सोइए कि मेरी लाइफ में सब ठीक है और सब अच्छा चल रहा है। तो आपका माइंड आपका माइंड पहले बोलेगा झूठ बोल रहा है, तेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बातों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा और बोलेगा कि हाँ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। उसके बाद आपको, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसी लाइन लिख लीजिए कि आपको मान लो एग्जांपल के लिए ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप ड्रीम जॉब में आपने कैसे कपड़े पहने, आप कहाँ जा रहे हो, काय से जा रहे हो, आपको वहाँ जाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, उससे ऐसे करके आप एक पेज या फिर एक डायरी में नोट डाउन करिए। और हर रात सोने से पहले आधे घंटे पहले आप अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप उसको पढ़ के सोइए, कुछ मत कीजिए, बस पढ़ के सोइए और फ़ोन साइड में रख दीजिए। फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप राधे राधे या फिर राम राम, या फिर सबसे बढ़िया आप हनुमान चालीसा लगा कर मोबाइल में छोड़ दीजिए, तो आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी। या फिर भगवान का नाम लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने कोई भी इष्ट देव उनका नाम लेते लेते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या फिर राधे राधे राधे, या फिर कोई मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो उसको आप मन में 11 बार 21 बार ऐसे करके बढ़ाते जाइए और उसको लेके रात भर सो जाइए। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ भगवान का नाम या फिर हनुमान चालीसा लगा कर भी छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आप सुबह तक आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और आपका पूरा दिन हैप्पी रहेगा। मैं भी रात में मतलब हनुमान चालीसा या फिर कोई भी एक ऐसा मंत्र अपने मन में लेके सोती हूँ, तो मेरा पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है तो भी मैं हैप्पी रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसी मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती जिससे मैं सैड नहीं रहती या फिर सैड नहीं होती, मतलब मैं नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होते तो सैड नहीं होते और हमेशा हैप्पी रहते। आप ये करके देखिए, 10 दिन का चैलेंज, 10 दिन सिर्फ ऐसे करके देखिए कि आप रात को सोने से पहले लिखिए, या फिर अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो आप कौन सा भी मंत्र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसको उसको जाप कीजिए या फिर सुनते सुनते सो जाइए। आप देखेंगे कि आपका माइंड काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और आप मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने लग जाएंगी जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, और हैप्पी माइंड रहेगा आपका। ओके एवरीवन, थैंक यू।